नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंक 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपको मालूम है अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में बिलियन ऑफ डॉलर के डॉलर प्रिंट हो रहे हैं। हाँ जी। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने पहले भी बताया था कि अमेरिका में कुछ घट रहा है। अब क्या घट रहा है वो तो पता चल जाएगा कुछ दिन बाद ही। जब भी डॉलर प्रिंट होगा, देखो आपने देखा होगा कि डॉलर ने जो 110 का हाई बनाया था ना, आज 98-97 रुपए तक हो रहा कारोबार कर रहा है। तो अगर आप डॉलर में ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं या डॉलर के साथ में कोई भी व्यापार करते हैं, तो वो सावधान हो जाए। क्योंकि अब डॉलर जैसे जैसे अमेरिका में प्रिंट होगा, फेडरल बैंक अमेरिका में दबा के डॉलर प्रिंट कर रहा है। 100 बिलियन डॉलर के डॉलर प्रिंट हो रहे हैं। ये कोरोना काल के बाद दोबारा हो रही है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों के, आप लोगों के पास में इन्फ्लेशन के रूप में आएगा। अब समझो कि डॉलर प्रिंट होने से होगा क्या। देखो, जब डॉलर प्रिंट होगा तो मार्केट में डॉलर की उपलब्धता बढ़ जाएगी। मतलब डिमांड उतनी है नहीं जितनी सप्लाई है। सप्लाई जब किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो मतलब डॉलर और भी नीचे गिरने वाला है। और जब डॉलर रुपये के अगेंस्ट में नीचे गिरेगा या कमजोर होगा, तो ये समझ लो उस कंडीशन में क्या होगा, जो इमर्जिंग मार्केट है, जो उभरते हुए बाजार है, जब डॉलर कमजोर होता है ना, तो उनके लिए फायदा रहता है। आज भारतीय शेयर बाजार में जो बड़े बड़े जानकार हैं, जो रिसर्च एनालिस्ट हैं और जो इकोनॉमी की बढ़िया समझ रखते हैं, वो ये बता रहे हैं कि आने वाला जो समय है ना, वो भारत का है। क्यों है? क्योंकि जब भी डॉलर कमजोर होता है तो उभरते हुए बाजार जो है उन्हीं के लिए फायदा रहता है। और जब डॉलर कमजोर होगा तो डॉलर के साथ में पता किन किन से जो मतलब एसेट क्लास है उन पे फायदा होगा। वो है गोल्ड, और वो है सिल्वर, और वो है भारतीय शेयर बाजार। क्योंकि जब भी डॉलर की वैल्यू कम होगी, तो उनको जो अमेरिकी विदेशी संस्थागत निवेशक है वो भारत में आएंगे। और भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सरकार ध्यान दे रही है, रेलवे से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, आपने देखा हो ना, पिछले 3 सालों में ऐसा कोई भी निर्णय सरकार ने नहीं लिया। पहले क्या, आरबीआई भी अपने नियम कड़े कर दे रही थी कि अब इसके ऊपर नियम सख्त कर दिए, इसके ऊपर नियम सख्त कर दिए। लेकिन अब सरकार उसको लेकर के भी थोड़ा सा नरम हो गई है, रेट कट कर रही है। जहाँ अभी भारत में अभी सुनने में आ रहा है कि 500 के जो नोट है ना, वो मार्केट से उठाए जा रहे हैं। वहीं जो अमेरिका का फेडरल बैंक है, वो मार्केट में पैसे डंप कर रहा है। जब भी मार्केट में फेडरल बैंक रुपये डंप कर रहा है, मतलब ये है कि उनके यहाँ पे कहीं ना कहीं जो गोल्ड और सिल्वर है ना, उनकी शॉर्टेज हो रही है। इसीलिए वो डॉलर मार्केट में उतार रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। आपने देखा ना। हालांकि भारत की बात करें तो भारत ने इस साल 15% अपने फॉरेन रिजर्व में गोल्ड बढ़ाया है। 15% का मतलब समझ रहे हो तुम? मतलब ये, अब ये चीज आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने बोला है, बाकायदा लिखत में है ये चीज, कि हमने 15% गोल्ड बढ़ाया है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास में पहले 35% गोल्ड था, उदाहरण से बता रहा हूँ, 35% गोल्ड था, अगर हमारे पास में 100 रुपये है, इसमें से 35 रुपये गोल्ड के फॉर्म में रखे थे, और बाकी हमारे पास में 15 रुपये मान लो युआन के रूप में रखे थे, 15 रुपये हमारे पाउंड के रूप में रखे थे, 15 रुपये हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के रूप में रखे थे। तो अब हमारे पास में जो रखा है ना टोटल पैसा, 100 रुपये, उसमें से 15% और बढ़ा के, मतलब 50% मान लो आप, ऐसा ऐसा। तो वो हमने गोल्ड में बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि बहुत जल्दी हमारे भारत में बड़े बड़े चाणक्य हुए हैं, वो पहले से ही समझ गए कि कहीं ना कहीं मार्केट में अगर इस तरह की अनसर्टेनिटी चल रही है ना, तो अमेरिका में कुछ ना कुछ घट रहा होगा। तो हमने धीरे 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 गोल्ड में अपनी निर्भरता कम करी, और कहीं ना कहीं वो, सॉरी, डॉलर में अपनी निर्भरता कम करी, और गोल्ड में अपनी शिफ्ट करी। तो उससे क्या होगा, उससे अमेरिका में जो प्रिंट हो रहे हैं ना, उसका भारत पे इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, और उल्टा भारत में शेयर बाजार भागेंगे। क्योंकि भारत का जो शेयर बाजार है ना, वो उभरता हुआ शेयर बाजार है। और भारत की शेयर मार्केट, आपने देखा अमेरिका के जो शेयर बाजार हैं, उनके अंदर वोल्टिलिटी है। क्योंकि एआई के लिए जो बबल बना हुआ है ना उनके यहाँ पे, वो बहुत जल्द उतार चढ़ाव, ऐसी बड़े बड़े प्रोडक्ट जो करने वाले हैं, जो जानकार हैं, वो भी बता रहे हैं कि डाउ जोन में 10 से 12% की गिरावट आ सकती है इस साल। और भारत के शेयर बाजारों में जो, मतलब 30,000 का, कोई 35,000 का, कोई 36,000 का टारगेट दे रहे हैं। तो इसका मतलब अमेरिका में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर ये डॉलर प्रिंट करने के बाद में भी फेडरल रिजर्व इसे संभाल नहीं पाया, तो हो सकता है कोई ना कोई बड़ा बबल आपके सामने देखने के लिए मिले। क्योंकि जब लिंजा ब्राइदस का क्राइसिस हुआ था वर्ष 2008 में, तब उससे पहले भी ऐसी सुगबुगाहट होने लगी थी, पर यह कहीं ना कहीं बात को दबा दिया गया। अब बात कर लेते हैं हम भारत की एनसीईआरटी पे।
भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी तरफ से एनसीईआरटी में बदलाव करने जा रहे हैं। अभी एनसीईआरटी क्या काम करती है? एनसीईआरटी को यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। दरअसल एनसीईआरटी का काम ये है कि किसका सिलेबस तैयार करने का जो काम है वो एनसीईआरटी का है। मतलब शिक्षा में क्या पढ़ाया जाएगा वो एनसीईआरटी डिसाइड करती है। इसके अंदर बदलाव करने जा रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था, देखो इसकी जरूरत भी थी। पहले क्या था कि पहले ये होता था कि एनसीईआरटी में जो पढ़ाया गया है ना, वो बच्चे पे धरातल पे कुछ नहीं था, धरातल पे वो शून्य था। डिग्री में उसकी मान्यता थी कि भाई 91 नंबर है, 95 नंबर है, फर्स्ट डिवीजन है, बस वो समस्या सोल्वर नहीं था। मतलब उसको कोई आप प्रॉब्लम दे दो तो उसको सोल्वेशन नहीं करता था। अभी जोहो के जो फाउंडर है उन्होंने कहा कि हमें डिग्री वाले बच्चे नहीं चाहिए जिनके पास में डिग्री है लेकिन उनके पास में किसी किसी न किसी टीम को लीड करने की कैपेबिलिटी नहीं है, कोई भी मतलब उनको कोई समस्या दे दो उसको सोल्व करने की कैपेबिलिटी नहीं है, बस वो एज द डिग्री होल्डर है, डिग्री में बन के रह गए। तो डिग्री हमारे भारत का जो शिक्षा पद्धति है जो पहले थी, पहले जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे उस समय जो चीज़ सिखाई गई थी ना, उस चीज़ को देखते हुए इस चीज़ को सुधारने की कोशिश की गई है। और अब जल्दी डिग्री एक मात्र मतलब एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। पहला डिग्री जो ना लास्ट डेस्टिनेशन हुआ करती थी कि आपने बीए कर ली, बीएससी कर ली, एमए कर ली, है ना, या बीए के बाद बीए कर ली, बीए के बाद एमए कर ली, एमएससी कर ली, पीएचडी कर ली। इस तरह से डिग्री लास्ट डेस्टिनेशन हुआ करती थी, लेकिन अब डिग्री मात्र एक एंट्री गेट होगा। डिग्री के बाद आपके अंदर क्या स्किल है ना, उसके बाद ही डिफाइन होगा कि आपको किस सेक्टर में जाना है, क्योंकि डिग्री के साथ में कोई ना कोई स्किल जरूर लगेगी। अब इसके अंदर जो संशोधन होगा, हालांकि ये भी प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रखा गया है और जल्द ही सरकार इसके ऊपर बड़े बड़े कदम उठा रही है, जिसमें एनसीईआरटी में बदलाव करना हुआ, या जैसे बच्चा अब ना बच्चे के अंदर ये देखा जाएगा कि वो नंबर कितने ला रहा है। हम बच्चे पे प्रेशर क्या करते हैं कि तू नंबर ला। मान लो कोई बच्चा अगर किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा है, वो मान लो एक्सपर्ट है, और लेकिन उसके जिस चैप्टर को वो पढ़ा नहीं है या मतलब उस पर इतना फोकस नहीं करा, उस चैप्टर में से उस 4 क्वेश्चन रख दिए और वो बच्चे ने मतलब उसमें क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पाएगा तो नंबर उसके एवरेज रह जाएंगे, जबकि वो उसका एक्सपर्ट है। लेकिन उसके बाद भी उसे आप डिग्री के अंकों के माध्यम से आंका जाएगा कि यार ये तो इसमें उतना दम नहीं है, लेकिन उस चीज को दिखाया गया। बच्चे के अंदर अब जितना हुनर होगा उसके हिसाब से उसको वो काबिलियत को जांचा जाएगा। डिग्री का जो नंबर है ना, उससे कोई भी बच्चा ये डिफाइन नहीं होगा कि ये बच्चा अच्छा है या खराब है। अभी तक बच्चे क्या है ना, अच्छे नंबर लाने की वजह से दिन रात मेहनत करते हैं तो उनके अंदर क्या है ना, एक स्किल डेवलप नहीं हो पाती। अभी जो ना मतलब जिस तरह से ये किसके तहत किया जा रहा है, एक विकसित भारत का एक प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट, उसके तहत ये चाह रहे हैं कि भाई जिस तरह से चीन ने किया उसकी कॉपी करके भारत में भी किया जाए। क्योंकि चीन में जो भी व्यक्ति है ना, वो जो किसी ना किसी ग्रेजुएशन से नहीं निकल रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक स्किल है, तो उस स्किल को लेकर के वो कहीं भी जाता है तो उस स्किल में वो मास्टर हो जाता है। और भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में अगर किसी ने पीएचडी कर ली तो वो केवल या तो वो डिग्री पे जो 1980 से समय पे जो याद करा दिया, जो सिलेबस दे दिया, वही रट्टे मार के आ रहा है। लेकिन अब भारत में टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, तो अब डिग्री की वैधता उतनी नहीं रह जाएगी जितनी पहले थी। पहले आपके पास डिग्री होना मायने रखती है, आपके पास काम आए चाहे नहीं आए। आपके पास आईटीआई की डिग्री है ना, भले ही आपके पास में पेच भी पकड़ना नहीं आता, चाकू मतलब स्क्रू भी ढीला टाइट करना नहीं आता आपके पास में, अब डिग्री है ना आपके पास आईटीआई की तो आप मान्य हैं। अब क्या है, अब उस चीज को खत्म कर दिया है। मतलब आप के अंदर स्किल है ना, आप समस्या सोल्वर है ना, आपके पास में नॉलेज है ना, तो आपके पास में डिग्री की जो बीच की वो दीवार थी ना, कि कोई व्यक्ति के पास में इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी नॉलेज है, इतना समझदार है, इतना समस्या सोल्वर है, लेकिन उसके बाद डिग्री नहीं है, तो वो क्या जीरो हो गया था, उस मान्यता ही नहीं थी उसकी। तो अब उसको लिए अलग रख दिया। देखो आपने तो 2014-15 में देखा होगा कि जो व्यक्ति पहले यूट्यूब पे आते थे या यूट्यूब, तो उनको मतलब ऐसा हीन भावना से देखा जाता था, बोलते थे हाँ साले कुछ कर तो सकते नहीं, यूट्यूब पे आ रहे हैं। आज क्या है, आज उल्टा है, आज उन्हीं को आप कंटेंट कनेक्टर कनेक्टर बोल रहे हो सॉरी कनेक्टर बोल रहा हूँ, कंटेंट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, छोड़ो, कंटेंट कनेक्टर कनेक्टर ठीक है जो भी है। तो आज उनको आप ऐसे देख रहे हो क्योंकि उनके पास में एक हुनर है। आज जैसे मतलब कोई भी जैसे खान सर आए, खान सर पहली बार आए तो उनका सबसे पहली वीडियो उठा कर देखना, आज उनकी वीडियो उठा कर देखना। तो मेन क्या है, मेन ये है कि आपको अपने
मेन रीजन पे ध्यान देना है। मतलब बच्चा अगर 10वीं 12वीं कर रहा है, उसके अगर आप उसके नंबरों को ट्रैक करके उसको अवार्ड दे रहे हो कि आप बेटा फर्स्ट आए हो सेकंड आए हो, तो आप फेल हो। आपको अपने बच्चे को उसकी स्किल के हिसाब से रिवॉर्ड देने की, आप उसको छोटी छोटी एक समस्या दो। जैसे मैं अपनी बताऊं, मैं अपने बेटे को कोई ना कोई समस्या देता रहता हूँ, बेटा ये समस्या का समाधान कर, ये समस्या का समाधान कर। मतलब वो अब मेरे से कोई चीज पूछता है ना, तो वो फिर दूसरे को समझाने लगता है। मैं इतना समझा देता हूँ उसे कि दूसरे को व्यक्ति को खुद समझाने लग जाता है। तो एक ये चीज भी है। दूसरा, आपको क्या करना है, देखो क्या है, आपको एक चीज बहुत ध्यान से रखनी है कि अपने बच्चे को कभी भी प्रेशराइज ना करें अंकों को लेकर कि फर्स्ट आए, फर्स्ट आ, फर्स्ट आ, फर्स्ट आ। क्योंकि जिस समय पे वो अगर पूरा का पूरा जो उसका बौद्धिक विकास है ना, वो नंबरों में अटक जाता है। उसे बोलो कि यार तू कोई ना कोई समस्या को सोल्व कर, कोई भी चीज दे दो उसे कि यार ये इसका समाधान कैसा होगा, इसका समाधान कर। तो उसका जो दिमाग है ना, वो चलना चाहिए कि यार ये होगा कैसे, हाउ टू वाई। तो हम बच्चे को इतना ध्यान ही नहीं देते। वीडियो फिर लंबी होगी। तो आज का जो चैप्टर था वो ये था कि अमेरिका में जो प्रिंट हो रहे हैं डॉलर, और डॉलर प्रिंट हो रहे हैं, तो जो भारतीय शेयर बाजार है या जो गोल्ड है, जो सिल्वर है, इनकी कीमत बढ़ेगी। अब बढ़ेगी तो मतलब जो व्यक्ति इनमें निवेश करेगा वो पैसा बना लेगा। लेकिन फिर वही बात है कि खरीदना बेचना कुछ भी नहीं है बिना वित्त सलाहकार से पूछे। जो खरीदे या बेचे अपने वित्त सलाहकार से पूछ के ही खरीदे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।